नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जलवायु परिवर्तन का हिंद महासागर पर प्रभाव, नीली अर्थव्यवस्था और हिंद महासागर तटीय देशों के बीच सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। नीली अर्थव्यवस्था की अवधारणा ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इसमें खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन, आर्थिक स्थिरता, गरीबी उन्मूलन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और जलवायु परिवर्तन शमन की क्षमता है। विश्व बैंक द्वारा परिभाषित नील अर्थव्यवस्था का मतलब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करना है। यह दुनिया के महासागरों और समुद्रों की आर्थिक क्षमता का दोहन करने के लिए एक संवहनीय मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब देखते हैं कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हिंद महासागर में सतत विकास को किस प्रकार बढ़ावा देते हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी में महासागरों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। एसडीजी 14 पानी के नीचे जीवन स्पष्ट रूप से महासागरों को समर्पित है, जबकि अन्य लक्ष्य जैसे एसडीजी 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा स्वाभाविक रूप से महासागरों से जुड़े हुए हैं। आइए अब देखते हैं हिंद महासागर के लिए चुनौतियां क्या हैं। हिंद महासागर विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील है। यह अन्य महासागरों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है और अधिक तीव्र एवं चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। महासागर का तेजी से बढ़ता तापमान विनाशकारी बाढ़ का कारण बन रहा है और निचले तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अल निनो दक्षिणी दोलन ENSO और हिंद महासागर द्विध्रुव IOD जैसी मौजूदा जलवायु घटनाओं के कारण हिंद महासागर की स्थिति और जटिल हो गई है। ENSO घटना के दौरान हिंद महासागर, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पर हवा के दबाव में वृद्धि होती है और ताहिती और मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के बाकी हिस्सों पर हवा के दबाव में गिरावट होती है। इससे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सूखा पड़ता है और सामान्य रूप से शुष्क पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में वर्षा होती है, जबकि हिंद महासागर द्विध्रुव IOD हिंद महासागर में एक जलवायु घटना है जो इसके पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच समुद्री सतह के तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप होती है। IOD में 3 चरण होते हैं: तटस्थ, सकारात्मक और नकारात्मक। प्रत्येक चरण का क्षेत्रीय मौसम पैटर्न पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जिससे सूखा, बाढ़ और परिवर्तित परिसंचरण जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। अगर हम हिंद महासागर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो हिंद महासागर पर त्वरित गति से जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन इसके औसत तापमान स्थिति को बदल रहा है, जिससे समुद्री सतह के तापमान में अंतर भी बढ़ रहा है। वार्मिंग और परिवर्तित औसत स्थिति संभावित रूप से हिंद महासागर अल नीनो की घटना को प्रेरित कर सकता है। वहीं अगर हम भारतीय मानसून पैटर्न को समझने की बात करें तो जून से सितंबर तक फैला दक्षिण पश्चिम मानसून एक अत्यधिक जटिल मौसम प्रणाली है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में मस्करीन हाई से उत्पन्न होने वाली दक्षिण पूर्वी हवाएं शामिल हैं। जैसे ही ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं, वे कोरियोलिस बल द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाओं में बदल जाती है। हिंद महासागर पर अपनी 4500 किमी की यात्रा के दौरान ये हवाएं गति और नमी इकट्ठा करती हैं और भारत के पश्चिमी घाट पर पहुंचने पर भारी वर्षा करते हैं। ये मानसून उत्तर की ओर बढ़ता है। पूरे देश को कवर करने में लगभग 1.5 महीने लगते हैं। मानसून की प्रगति और वापसी हर साल अलग अलग होती है, जिसे अंतर्वार्षिक परिवर्तनशीलता कहा जाता है। 2023 में मानसून की शुरुआत अल नीनो, IOD और समग्र वर्षा के बारे में IMD के पूर्वानुमान उल्लेखनीय रूप से सटीक थे। 2015 के अपवाद के साथ यह 2005 के बाद से 17वीं बार था जब केरल में मानसून की शुरुआत के लिए IMD का पूर्वानुमान सही साबित हुआ था। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र IOR के देशों के बीच सहयोग आवश्यक है। भारत का सागर विजन क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, वायुमंडलीय, महासागरीय, भूकंपीय और जल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग पर जोर देता है। संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन और सहयोग सागर के सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं, जो विश्वास को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव को कम करते हैं। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन
और IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय संगठन वायुमंडलीय और महासागरीय अध्ययन में सहयोग के लिए मंच प्रदान करते हैं। इन संगठनों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से असुरक्षित देश शामिल हैं और इन चुनौतियों से निपटने में उनकी साझा रुचि है। नीली अर्थव्यवस्था न केवल एक आर्थिक अवसर है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने का एक साधन भी है। IORA की नीली अर्थव्यवस्था घोषणा और ऑस्ट्रेलिया में हिंद महासागर ब्लू कार्बन हब की स्थापना हिंद महासागर क्षेत्र में सतत विकास और जलवायु परिवर्तन शमन की क्षमता पर प्रकाश डालती है। इन पहलुओं में सहयोग क्षेत्र में शांति और स्थिरता में योगदान कर सकता है। धन्यवाद।